ये क्या? आप आसमान में उड़ने वाले पंछी आज जमीन पर, परंतु रेखा आज तुम मुझसे चाहे कितने ही भेद बदले परंतु मुझसे बच नहीं सकते। क्या मुनिवर, आपने पहचान लिया मुझे? अवश्य रेखा। ओ मुनिवर, परंतु रेखा पहचान लिया तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परंतु रेखा ये चील पंछी का भेष बना करके तो कहाँ के लिए प्रस्थान कर रही है? मुनिवर, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, आपसे क्या छुपा है? अगर आप मेरे मुखारबिंद से जानना चाहते हैं तो आज मैं द्वारिकापुरी को अनुदपुर का हरण यानी चोरी करने के लिए जा रही हूँ। नारायण नारायण, जरा सोचो रेखा, ये अपना पंछी का भेष बना करके भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के महलों में चोरी का कार्य करने के लिए जा रही है, परंतु तुझे ज्ञान नहीं देखा कि रे नादानी कर रही ये रेखा जरा सोचो रेखा, कि पंछी का भेष बना करके भगवान द्वारकाधीश के महलों में चोरी का कार्य करने के लिए जा रही हो, परंतु तुझे ज्ञात नहीं भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र सदैव द्वारकापुरी के पहरे लगा करता है, उस भेष में कदापि प्रवेश नहीं कर सकती। क्या मुनिवर, मैं इस भेष में द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगी? कदापि नहीं देखा। कोई उपाय बतला दीजिए जिस उपाय से मैं द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश हो सकूं, अनुदपुर का हरण करके मैं सोनीपुर राजधानी राजकुमारी उषा के पास ले जा सकूं। नारायण नारायण, चित्त में जाना ही है तो रेखा कि बेटी प्रभु पद का चिंतन के द्वादश मंत्री
ये तुम्हें जाना ही है तो सर्वप्रथम इस भेष को बदल करके एक योगिनी का भेष बनाओ और मैं तुम्हें एक मंत्र बतला रहा हूँ। उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम द्वारकापुरी में प्रवेश कर सकते हो। ये क्या कह रहे हो मुनिवर? मैं वैष्णो तिलक माला कर लूं और लेकिन हे मुनिवर, आप तो जानते हैं हमारे सोनीपुर राजधानी में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। अगर मैं ऐसा करूंगी तब तो मेरे भाई परिवार वाले सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं वैष्णो तिलक माला नहीं धर सकती हूँ। जरा सोचो कि हरे हरे नादान चोरी का कार्य करने के लिए जा रही हो और दूसरे हरिहर में अंतर बतला रही हो। सही रेखा, भगवान भोलेनाथ, भगवान द्वारकाधीश, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही। क्या एक ही है? हाँ रेखा, ये तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें मंत्र बतला दो, उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम जा सकती हो, अन्यथा तुम जानो तुम्हारा मंत्र बतला दीजिए। आप जैसा बताएंगे, आपके बताए अनुसार मैं वैसा ही कार्य करूंगी। सुनो रे, मैं तुम्हें मंत्र बतला रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायण नारायण, भगभके नहीं रेखा, मैं तुम्हें एक एक शब्द बतला रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम द्वारकापुरी में प्रवेश कर सकती हो। जाते जाते मेरा नाम श्री राधे गोविंदा भजले बताए अनुसार द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश होना चाहिए। ओम नमो भगवते द्वारकापुरी को तो आ चुकी हूँ, अब ये सैन कक्ष में देखती हूँ आखिर कौन आराम कर। दैया मेरा निशाना बहुत ठीक जगह पर लगा है। इस सेट पर तो अनुज ही आराम कर रहे हैं, परंतु इन्हें जगाऊंगी तब तो कहीं नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी माया के द्वारा इन्हें गहरी निंद्रा में कर देती हूँ और सेट के समय मैं सोनीपुर राजधानी को ले चलती हूँ। चल मेरी माया। ले चलती हूँ। चल मेरी माया।
कहा है? अरे राजकुमारी उषा, मेरी प्रीतम मिल गई? नहीं मिले। कैसी बात करती हो? कैसी बात क्या करूं? बच गई नहीं, मैं भी मारी जाती। तो ठीक है, मैं आराम करने के लिए जाऊँ। राजकुमारी जी, इतनी जल्दी क्या है? चलो आओ, मैं तुम्हारे प्रीतम को लेकर के आई हूँ। मैं भी दुर्गा जी की पुजारन में कोई ऐसी नहीं हूँ। मैंने वादा किया तो वादा आपका अवश्य पूर्ण करती हूँ। चलो आ जाओ। देखो, यही तुम्हारे प्रीतम है। हाँ बहन, यही मेरी प्रीतम है। किलो आली का मैं हुआ तेरा, किलो आली का मैं हुआ तेरा, अब आगे अपनी अब ले खोल खजाने का चाला, अब चाबी हाथ तुम्हारे दिल। अब मेरा काम हो गया, मैं अब जा सकती हूँ। बहुत जल्दी है, जाओ लाओ ना। क्या नाम लो? क्या है नाम लूंगी? ये नहीं। हाँ, कह तो रही थी जो मांगोगी दे दूंगी। इन्हें छोड़ के और कोई इनाम मांग सकता? अरे तो ये सामने वाले दे दो। कौन? ये सामने ले जाओ। हाँ? ले जाओ। कौन बजाएगा यहाँ? यहाँ बजाएगा। चलो ठीक है राजकुमारी जी, समय आने पर मैं आपसे अवश्य मांग लूंगी। अभी तो नहीं, लेकिन आवश्यकता जिस दिन लगेगी उसी दिन मांगूंगी। ये सारे वादे ध्यान रखना, भूल मत जाना। ठीक है भाई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे स्वामी, आखिर को आज मैं अपने प्रीतम को कैसे जगाऊं, कि किस तरह जगाऊं प्रीतम को, चल छिड़के आप मेरा मन तो कह रहा है पहले इन्हें जल छिड़क कर जगाऊं, या इन्हें कैसे जगाऊं। आखिर खोलो सामने।
हमारी स्वामी तो जगी नहीं रही, प्रीतम नहीं जागती, ये गई बालम नहीं जागती। मैं तो इन्हीं जगाती जगाती थक गई, लेकिन मेरे स्वामी तो उठे नहीं रहे। ठीक है, जब जाएंगे तो मैं इनसे प्यार से बातें करूंगी। मैं कहाँ पर आ गया हूँ? मैं तो अपनी द्वारकापुरी के महलों में विश्राम कर रहा था, परंतु ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ पर हमारे ताऊ श्री और हमारे बाबा श्री भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। मेरे बाबा कहाँ, मेरे यहाँ पर तो हमारे बाबा श्री और हमारे ताऊ श्री भी नहीं दिखाई पड़ते। न जाने हमारे द्वारकापुरी के महलों से यह कौन लेकर के आया है, और यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं पड़ता, जिससे मैं मालूम करूँगा कि मुझे कौन आया है।